Now we will define about function. फंक्शन क्या है? तो फंक्शन f such that a into b is a specific type of relation. ये भी एक रिलेशन होता है. रिलेशन को हम आर लगाते थे, यहाँ हम एफ से करते थे, परंतु इसमें कुछ डिफरेंस है. डिफरेंस का मतलब यह है कि यहाँ एक कंडीशन होती है रिलेशन की कि इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. जैसे हम ऑर्डर पेयर बनाते थे रिलेशन में 2 2 2 3, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 2 के साथ भी आ गया, 2 3 के साथ भी आ गया. लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखी है इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. जो पहले में बार बार 2 आ रहा है, 2 2 और 2 3 दो ऑर्डर पे हुए, 2 जो है दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट के बतौर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तब वो रिलेशन से अलग हो जाएगा. दूसरी कंडीशन भी है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कोई सेट ए है पहले वाला, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. दूसरे सेट बी में उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए. प्रत्येक एलिमेंट की, ये जो सेट ए की जो एलिमेंट है, इसकी अलग अलग सेट बी में एक डिफरेंट जो है इमेज होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आपने थोड़ा डिफरेंस समझा आपने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन. तो फंक्शन में क्या है कि जो हमारे ऑर्डर पेयर रिलेशन के जो बनते थे, उन दो ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट एक जैसा या सेम नहीं होना चाहिए. सेकंड कंडीशन कि जो पहला वाला सेट है उसकी केवल एक और एक ही इमेज जो है सेट बी में होनी चाहिए. तो इसी रूल को ही, जो रिलेशन जो होता है, इसी को हम फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3 कोई सेट है, बी इक्वल टू 4 5 6 है, तो हमने कोई फंक्शन बना रखा है. तो इसका हम रिलेशन में एक क्रॉस भी निकालते थे कि 1 4 1 5 1 6, तो 1, तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा था. फिर कुछ रिलेशन बनाते थे तो 1 4 भी आ सकता था, या 1 6 भी कुछ, तो 1 1 सेम नहीं आना चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए. दूसरी, जब 1 है तो 1 एक ही के साथ अटैच होगा, यहाँ पर ही एक ही की इमेज हो, तो ये भी प्रत्येक ईच एलिमेंट की एक ही इमेज होगी. तो जैसे हमने 1 2 3 4 5 से ले दिया और ये फंक्शन दे दिया 1 4. इतनी सेट ए में कौन कौन से 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 4 5 6 है, तो 1 4, इसका मतलब 1 की इमेज 4 है, 2 5 2 की इमेज 5 है, 3 6 तो 3 की इमेज 6 है. ठीक, तो अब आप फंक्शन समझ गए होंगे कि जो ऑर्डर पेयर जो हम रिलेशन में बनाते थे उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, और जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स होता है उनकी केवल एक और एक ही जो है इमेज जो होनी चाहिए सेट बी के अंतर्गत. अब इसमें कुछ नई बातें आती हैं कि जो हमारे ऑर्डर में ने एफ पेयर लिखा है, एफ सच दैट 1 4 2 4 3 6, तो इसमें जो ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, प्रत्येक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड पी इमेज. जैसे 1 2 3, जैसे 1 4 के साथ कनेक्ट हो रहा था, तो 4 की जो पी इमेज है वो 1 है, 5 की पी इमेज 2 है, 6 की पी इमेज 3 है. दूसरी बात, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज.
अब मैंने सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर में क्या है 4 5 6, 4 5 6 किसके एलिमेंट है? सेट बी है। तो 4 5 6 ये जो सेकंड एलिमेंट है ये हमारी क्या है? 4 किसकी इमेज है? 1 की। 5 किसकी इमेज है? 2 की। 6 की इमेज है? 3 की। तो आप इमेज समझ गए, प्री इमेज समझ गए। नाउ डोमेन के सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन। कि जो हमारे ऑर्डर पेयर हैं फंक्शन के, जैसे 1 4 2 5 3 6, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 3, तो इनका जो सेट होगा वो डोमेन होगा। रेंज, रेंज मीन्स जिन एलिमेंट की जो हमारी इमेज बन जाती है, मीन्स सेकंड एलिमेंट, जो फंक्शन के जो ऑर्डर पे हैं उनके सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। नाउ कोडोमेन, तो डोमेन मीन्स फर्स्ट सेट होता है, कोडोमेन मीन्स सेट ऑफ एलिमेंट्स B, that is called codomain. And range is a subset of codomain. क्योंकि इसके जो सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट रेंज भी नहीं बन सकते, कुछ छूट भी सकते हैं, जैसे 7 छूट रखा है, सेट बी के अंदर 7 छूट रखा है, किसी से कनेक्ट नहीं। तो रेंज 4 5 6 ही होगी क्योंकि 3 ही कनेक्ट थे, 1 2 3 7 नहीं था। तो रेंज 4 5 6, कोडोमेन 4 5 6 7। इट मीन्स रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ना अब टाइप्स ऑफ फंक्शन आते हैं कुछ, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, यू विल हैव रेड अबाउट फंक्शन इन 11th क्लास। फ्री में आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। टाइप्स ऑफ फंक्शन है 1 1, इसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। ये फंक्शन एफ सच दैट x to y is said to be 1 1 if the image of the distinct elements of x under f, ये रूल होता है उसके अनुसार, आर डिस्टिंक्ट, कि जो हमारे सेट x के जो एलिमेंट होंगे उनकी सेट b में क्या होंगी? डिस्टिंक्ट जो है इमेज होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल x1 x2 बिलोंग्स टू x, x1 x2 हमारे दो एलिमेंट्स हैं किसके? ये मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन है 1 1। x1 x2 बिलोंग्स टू x, तब इनकी जो इमेज होगी इनकी वो क्या है? अगर इक्वल है तो फिर वो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, वो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। Here each element of x, जो डोमेन है इसका जो एलिमेंट्स है, हैज द डिस्टिंक्ट इमेज इन y, सेट b में डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। सच ए फंक्शन इज 1 1 और इंजेक्टिव। जैसे हमने एरो डायग्राम ले रखा है कि सेट हमारे पास x एंड y, x में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, y में p q r s t। तो आपने देखा हुआ ए अटैच है, कनेक्ट हो रहा है p से, मतलब a की इमेज p है, b की इमेज s है, c की इमेज q है एंड d की इमेज t है। कोई भी एलिमेंट जहां
छूटा नहीं है एक्स के अंदर। तो प्रत्येक की अलग अलग इमेज है। इट मीन्स ये 1 मैपिंग फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं। यहां पर हो गया एफ ए इक्वल टू पी, एफ बी इक्वल टू एस, एफ सी इक्वल टू क्यू, एफ डी इक्वल टू टी। अगर हम बात करते हैं डोमेन, तो डोमेन मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट एक्स ए बी सी डी। रेंज पी क्यू एस टी, क्योंकि आर यहां पर लेफ्ट है, छूटा हुआ है तो वो रेंज नहीं। तो कोडोमेन पी क्यू आर एस टी। नाउ